राजाखेड़ा में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार ट्रक चालक ने 5 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में ननद भाभी की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक राजाखेड़ा कस्बे में ट्रक ने अलग अलग दुर्घटनाओं में 5 लोगों को रौंद दिया। बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा बनवार, हरदुआ, मानगढ़ पहुंची, जहां जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा में शिविर भी लगाया गया, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रीना चटर्जी, जनपद सीईओ डॉक्टर रामेश्वर पटेल, ग्राम पंचायत सरपंच विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। दमेरा मध्य प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का ग्रामीणों ने जबरदस्त स्वागत किया। हरदा जिले के रहट गांव में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी पानी मांगने के बहाने बच्चे के घर पहुंचे और मौका पाकर बच्ची का अपहरण कर उसे जंगल में ले गए, जहां मासूम के साथ इन लोगों ने दरिंदगी की। सागर की ग्राम पंचायत दरारिया में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जहां यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान लोगों की समस्याओं का भी निराकरण किया गया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जनता की समस्या का समाधान किया जा रहा है। लोगों को यात्रा के जरिए संकल्प दिलाने का भी काम हो रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस मौके पर राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष नीता डिसूजा मौजूद रही, जिन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान महंगाई, महिला सुरक्षा और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया गया। प्रदर्शन में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस नारी शक्ति है। मध्य प्रदेश की सूरबी विधानसभा के पहले सत्र में पहुंचे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने नई जिम्मेदारी के लिए पार्टी का आभार जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के काम के आधार पर आगे का काम वो करते रहेंगे। तो शिवराज सिंह को दिल्ली बुलाए जाने पर डिप्टी सीएम ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत की। सीएम यादव ने कहा कि निर्वाचन के माध्यम से प्रदेशवासियों ने विकास के प्रति जो विश्वास व्यक्त किया है, उससे संस्थाओं का मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया रचनात्मकता और सृजनात्मक भूमिका निभाए और विकास और प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दे। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी की वजह से हवाओं की दिशा में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण प्रदेश के मालवा, निमाड़ सहित जिले में ठंड का मौसम बना हुआ है। आने वाले दिनों में और भी सर्दी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर एच.एल. खपेड़िया ने यह बताया कि वर्तमान में अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री मापा गया है और न्यूनतम तापमान जो है 60 डिग्री दर्ज हुआ है। शहडोल के ब्यौहारी में कोयले से भरी मालगाड़ी की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं, जिससे मौके पर ही अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद कटनी सिंगरौली रेल मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया और कई ट्रेनें प्रभावित भी हुई। पूरी घटना ब्यौहारी रेलवे स्टेशन के पास की, जहां रात करीब 2:30 बजे कोयले से लदी मालगाड़ी कटनी से सिंगरौली की तरफ जा रही थी। और खरगोन से, जहां जेतपुर पुलिस चौकी के जरंग नगर में चोरों ने एक सूने मकान में दिन दहाड़े बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने घर की अलमारी में रखे 13 लाख रुपए के जेवरात और 2 लाख कैश पर हाथ साफ कर दिया। दिन दहाड़े हुई बड़ी चोरी से पूरे क्षेत्र में सनसनी है। इधर चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम वहां पहुंची। साथ ही पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई। बुल्डाना में अक्षता वितरण समारोह संपन्न हुआ, जिस दौरान संतोषी निर्मोही अखाड़े के महंत कन्हैया दास ने कहा कि 22 जनवरी को सभी लोग दीपावली मनाएं। बता दें कि अयोध्या नगरी से आए पूजित अक्षत कलश को संत महंतों की उपस्थिति में वितरित किया गया। अक्षत कलश की मलकापुर स्थित श्री राम मंदिर में विधिवत पूजा की गई। खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज से, जहां मानी मऊ रेलवे क्रॉसिंग के पास एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गिरने से बाइक सवार 2 युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। गोवर्धन में सप्तकोशी परिक्रमा मार्ग में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी अंधेरा छाया हुआ है। राज्य और केंद्र सरकार ने इस परिक्रमा मार्ग में करोड़ों रुपए लगाए, लेकिन बावजूद इसके परिक्रमा मार्ग में अंधेरा बिखरा हुआ है, जिससे श्रद्धालुओं को परिक्रमा करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार दंडौती परिक्रमा लेने वाले श्रद्धालुओं के साथ हादसे भी हो चुके हैं, बावजूद इसके कोई सुधार नहीं हो रहा। और बलिया से समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू महासभा को लेकर एक और बयान दिया।
सपा नेता मौर्य ने कहा कि भगवान भगवा वेश में आतंकी भाषा बोलते हैं और हिंदू महासभा की विचारधारा के चलते ही देश का विभाजन हुआ। सपा नेता यही नहीं रुके, उन्होंने हिंदू महासभा को देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार बताया। हमीरपुर में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग ने अभियान चलाया। कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटना को रोकने के लिए वाहनों में लगे रिफ्लेक्टर टेप चेक किए गए, लेकिन चेकिंग के दौरान वाहनों के खनिज डॉक्यूमेंट्स, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट सहित अन्य डॉक्यूमेंट्स की जांच की गई। ओवरलोडेड वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए वाहनों की चेकिंग कर कार्रवाई की गई। कन्नौज के नलकूप खंड कार्यालय में नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बेखौफ बदमाशों ने सुरक्षा गार्डों से मारपीट कर उन्हें बंधक बनाया और विभाग की गाड़ी समेत लाखों की कीमत के नलकूप के पुर्जे लेकर फरार हो गए। लुटेरों के जाने के बाद सुरक्षा गार्डों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद एएसपी, सीओ और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पैदल जा रहे एक युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना बीसलपुर तहसील के ग्राम सफोरा की है। 18 साल का अंशुल कश्यप खाना खाने के बाद घर से बाहर रोड पर टहल रहा था, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी और फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल अंशुल को बीसलपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। खबर कोटद्वार से, जहां विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खुंडूरी ने कोटद्वार में साप्ताहिक सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने सभी को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। विधानसभा अध्यक्ष ने कोटद्वार बाजार और मालवीय उद्यान में लोगों को जागरूक भी किया। इस दौरान सड़क सुरक्षा अभियान और जागरूकता अभियान का शुभारंभ हुआ। लक्सर के खेड़ी खुर्द गांव में एक महिला ने अपने पड़ोसी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसका पड़ोसी देर रात करीब 2 बजे उसके घर में घुसा और मुंह दबाकर जबरन उसके साथ जबरदस्ती करने लगा और शोर मचाने पर आरोपी फरार हो गया, लेकिन भागते समय आरोपी मोबाइल फोन महिला के घर ही छूट गया। पीड़ित महिला का यह भी आरोप है कि पुलिस आरोपी पर कार्रवाई करने से बच रही है। देहरादून में कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आर्थिक तंगी का दावा करने वाली कांग्रेस ने आगामी चुनाव से पहले ऑनलाइन चंदा जुटाने का अभियान शुरू किया है। कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में 19 दिसंबर से चंदा अभियान भी शुरू करने जा रही है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि इस अभियान के तहत कार्यकर्ताओं से 138 रुपए से लेकर 13,800 रुपए चंदे के तौर पर मांगे जाएंगे। वही विंटर सीजन में ठंड बढ़ने के साथ ही चोरी की वारदातें भी बढ़ने लगी हैं। लक्सर के शेखपुरी गांव में चोरों ने एक डॉक्टर के सूने घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने डॉक्टर के घर से सोने चांदी के जेवरात और 1,80,000 रुपए कैश पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर त्रिलोक चीमा पत्नी और बच्चों के साथ घर के बाहर गए हुए थे। हरिद्वार के जेरो काफ्टा सेवा पर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने आपत्ति दर्ज कराई है। दरअसल 2 दिन से बैरागी कैंप में जेरा क्राफ्ट का टेस्ट ट्रायल चल रहा है, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारी की मौजूदगी में हुआ था। जबकि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग का यह दावा है कि यह जमीन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है और इसमें किसी को भी परमिशन नहीं दी गई है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी के एसडीएम कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रजिस्टर में कर्मचारियों की उपस्थिति चेक की, साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय और प्राधिकरण कार्यालय का भी जायजा लिया। कुमाऊं कमिश्नर ने गंदगी मिलने और पार्किंग में खामियां पाए जाने को लेकर नाराजगी जताई। वहीं कमिश्नर ने एसडीएम कार्यालय में काम करने आए लोगों से भी बातचीत की। केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के बाद दोनों धामों में सुरक्षा की दृष्टि से आईटीबीपी की तैनाती कर दी गई है। आईटीबीपी जवानों की एक प्लाटून दोनों धामों में पहुंच चुकी है। बता दें, केदारनाथ धाम का गर्भगृह स्वर्ण मंडित है और दोनों धामों में मास्टर प्लान के तहत चल रहे पुनर्निर्माण कार्य के चलते लोगों की वहां आवाजाही है। कटिमा में किसानों ने संयुक्त बैठक की। बता दें कि तहसील सभागार में किसान आयोग की संयुक्त बैठक में उपाध्यक्ष राज्यपाल सिंह, सितारगंज चीनी मिल प्रबंधक और उप जिलाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में पीड़ित किसानों ने गन्ना सेंटर से समय पर गन्ना लेने और समय पर भुगतान करने को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।